नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो इस वक्त आज मैं आप सभी को देश की कुछ बड़ी खबरों से रूबरू करवाऊंगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में है कि इस वक्त देश में चुनावी जोर पकड़ा हुआ है। देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है और हत्या तो वहाँ पे पंजाब में भी हुई है सिद्धू मूसेवाला की। और कानपुर का जो मुद्दा है, कानपुर में जो हिंसा हुई है वो मामला भी काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम आपके सामने मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी। तो नरेंद्र नाथ जी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं यूट्यूब चैनल का जो आपके है उसका स्वागत करता हूं और मैं सभी वक्ताओं से और सुनने वालों से भी ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारा वर्जन होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक ही होगा, अच्छी तरीके से होगा। जी जी बिल्कुल। तो पहला सवाल मेरा है सिद्धू मूसेवाला का। इतना काफ़ी वक्त हो गया है, 1 हफ्ता होने को चला है। इनकी हत्याकांड ने, जो उनकी मौत ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। आज राहुल गांधी भी सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। तो सर, इतनी लेट, इतनी देर बाद राहुल गांधी क्यों मिलने गए? इतनी देर बाद उनको मतलब याद आई उनके परिजनों की? देखिए, जहाँ तक सिद्धू मूसेवाले का सवाल है, ये उनको थ्रेट किया गया था और जो वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2 दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी को हटा लिया। और इसी तरीके से सलमान खान को भी, उनको भी इसी प्रकार से दहशत फैलाई हुई है कि हम आपसे भी आपके साथ भी ये वारदात करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस प्रकार के लोग हैं, आतंकवादी हैं, जो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, उनको कड़ी से सख्ती से मुकाबला करना पड़ेगा। उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस इसमें अब तक फेल्योर है। पंजाब के मुख्यमंत्री फेल हैं, पंजाब की सरकार फेल है, जो मूसेवाले का इस प्रकार से मर्डर हुआ है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी तो कांग्रेस के नेता हैं। अगर आज मिलने गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और राहुल गांधी क्या, कांग्रेस का हर नेता जो पंजाब में है वो उसके परिवार से मिलने गया है। उनका जब क्रिमेशन हुआ उसमें सब शामिल हुए। तो आज राहुल गांधी गए हैं तो मैं समझता हूँ एक मैसेज है देश को कि एक देश का कांग्रेस का नेता उस परिवार के घर में गया है जो कांग्रेस का परिवार है। और कांग्रेस के परिवार का एक मूसेवाला का मर्डर नहीं, उसके पूरे परिवार का मर्डर हुआ एक तरीके से। ये पूरे पंजाब का, पंजाब के जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भी एक तरीके से थ्रेट है। और अब ये सलमान खान को जो थ्रेट दिया जा रहा है, मैं कहता हूँ उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए ताकि उसकी वो सुरक्षित रख सकें। हिंदू मुस्लिम की बात तो अभी देश में और एक मामले ने शुरू कर दी है, कानपुर हिंसा मामले ने, जिसके लिए नुपुर शर्मा को और नवीन कुमार जिंदल को बीजेपी ने अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और ये मामला पूरा वर्ल्ड वाइड फैलता जा रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, जो उनकी प्रवक्ता है नुपुर शर्मा बीजेपी की थी और मिस्टर नवीन जिंदल, इनको क्या ज़रूरत थी पैगंबर साहब के बारे में बात करने की? मतलब किसी भी धर्मगुरु को आप कोई कमेंट करोगे उसके ऊपर तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो चुप क्यों बैठेंगे? आज कश्मीर के अंदर घटना हुई और जितने कुवैत, जितनी कंट्रीज़ हैं, माउंटेन कंट्रीज़ हैं, जितने भी सागर के अंदर कंट्रीज़ आती हैं, सब ने ये ऐतराज़ किया इस बात के लिए। खाली पार्टी से निकालने से बात नहीं बनेगी। आप उनके खिलाफ FIR लॉन्च कीजिए, उनको अरेस्ट करिए और दिखा दीजिए इस बात के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सब एक भावना के साथ, एक भाईचारे की भावना के साथ, एकता के साथ देश के अंदर रहे, तो एक मैसेज दीजिए आप कि हमने अगर पैगंबर साहब के बारे में किसी ने कुछ भी कहा है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये एक तूल पकड़ है इस बात का, उठती जा रही बातें। हमारे जो राजदूत हैं उनको वहाँ बुलाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आपकी भारत की सरकार क्या कर रही है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी अंदर से बड़ी खुश है कि नुपुर ने बड़ा अच्छा कर दिया, नवीन जिंदल ने बड़ा अच्छा कर दिया। अरे इनको कहो, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, FIR दर्ज कराओ, इनको अरेस्ट करो, तभी तो पता लगेगा। इनके मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। इनको कोई राइट नहीं है किसी धर्मगुरु के खिलाफ इस प्रकार की बातें करने का या उनके ऊपर कमेंट करने का। सर, चुनावी वक्त में ही ऐसी बातें निकलकर सामने क्यों आती है? एक्चुअली सच बात तो ये है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज देश चला रही हैं या जो दिल्ली की सरकार है, ये मैं सभी को कहता हूँ, ये दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, ये भी
भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी की सरकार है, ये नहीं की पार्टी की सरकार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र की सरकार को, जो भी है, सब जाति धर्म समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है और सेकुलर के नाते सेकुलरिज्म को बरकरार रखें। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सबको राइट है। और सही बात तो ये कांग्रेस के ऊपर ये तुष्टीकरण का इन्होंने लेवल चिपका दिया। अरे भाई हम क्या तुष्टीकरण कर रहे हैं? हम तो बराबर मान के चल रहे हैं। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई भी नागरिक रहता है वो देश का नागरिक है, उसका बराबर का हक है। सर, जहाँ धर्म और जाति की बात है तो ये चुनावी वक्त में ये तो आम बात हो गया है और अभी तो खासकर राज्यसभा चुनाव भी है अभी आने वाले दिनों में। तो आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस की स्थिति क्या है राज्यसभा चुनाव में? मतलब कितने नेता राज्यसभा पहुंच पाएंगे? और जैसे राजस्थान जो है, राजस्थान में 10 जून को चुनाव होने वाले हैं और काफ़ी बड़ा राज्य है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या स्थिति है? देखिए, राज्यसभा में जहाँ जहाँ उम्मीदवार कांग्रेस के हैं वो सब जीत के आएंगे, अनअपोज भी आएंगे बहुत से लोग, लेकिन जहाँ इलेक्शन होगा तो हो जाए इलेक्शन, उसमें क्या बात है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस हाईकमांड ने बड़े सोच समझ के कैंडिडेट्स को उतारा है और जितनी वोटें हैं हमारी बनती हैं उसी के हिसाब से राज्यसभा के सदस्य जीत के आएंगे। सर, बहुत सोच समझ के उतारा है, लेकिन एक कांग्रेस की मुझे डर भी दिखाई दे रही है, कांग्रेस की भी और बीजेपी के मन में एक डर भी दिखाई दे रही है दल बदल की, क्योंकि हर वक्त जब चुनाव आता है तो दल बदल का मामला भी सामने आता है। तो आपको क्या लगता है राजस्थान में जैसे बीजेपी भी अपने पार्टी के नेता को एक स्पॉट में, एक होटल में ले जा रही हैं और कांग्रेस और काफ़ी दावा भी किया जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी से संपर्क में हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान कांग्रेस के हाथ आएगी? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी हो, या कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, जहाँ भी राज्यसभा के मेंबर कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए हैं वो सब जीत के आएंगे। और रहा 10 तारीख के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जहाँ तक सवाल है स्वार्थ, आज राजनीति के अंदर स्वार्थ सबसे ज़्यादा आ गया है और जो लोग स्वार्थी हैं वही लोग इस पर की दल बदल की बात करते हैं, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है। कोई पैसे के लालच होगा, किसी को कुछ मंत्री पद मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा, ये सब लालच दिए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि नेताओं को इस लालच से बचना चाहिए। अपना स्वार्थ रखें ज़रूर, लेकिन अपना स्वार्थ बाद में, पार्टी का स्वार्थ पहले होना चाहिए। तो ये तो हो गई राजस्थान की बात। अब दिल्ली पे भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में एमसीडी बीजेपी के कब्जे पे है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमारी सारी वोटें लोगों को लालच देके केजरीवाल के पास हैं। हमारी बीजेपी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई केजरीवाल से है। अगर केजरीवाल बीच में नहीं होता, बीजेपी को तो हमने 15 साल दिल्ली में हराया है, कॉरपोरेशन में भी हराया है। और अगर ये केजरीवाल बीच में नहीं आते, केजरीवाल आए, अन्ना हजारे की ये उनकी उपलब्धि है। अन्ना हजारे का सहारा लेकर केजरीवाल ने आंदोलन शुरू किया। आज बीजेपी के नेता क्यों भूल गए कि सारे बीजेपी के नेताओं ने इस आंदोलन के अंदर लंच डिनर, उनका ठहरने का अरेंजमेंट किसने किया था? कांग्रेस ने तो नहीं किया, बीजेपी ने किया था, बीजेपी के नेताओं ने किया था। बड़ी ईमानदार पार्टी है। अरे काहे की ईमानदार पार्टी है? ये लोग बड़े सोफिस्टिकेट तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जो ये महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी और हिमाचल में भी, राजस्थान में भी, सब जगह। अभी उत्तराखंड के अंदर इनके उम्मीदवार खड़े किए, वहाँ इनको कितनी वोट पड़ी? शायद 2% वोट भी नहीं पड़ी। तो ये खाली वोट तोड़ने के लिए पार्टी है, कांग्रेस को हराने के लिए। देश में कांग्रेस जो है अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को खारिज करना चाह रही है और कांग्रेस की जगह लेना चाह रही है। इस बात से आप कितना सहमत हैं और इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये कहते हैं कि ये कहावत है कि जो लोग चढ़ते हैं वो गिरते जरूर हैं। अब इनका गिरने का समय आ गया है, तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र में बैठे हों चाहे राज्यों के अंदर बैठे हैं। और जहाँ तक केजरीवाल का सरकार है, ये कांग्रेस की जगह कैसे ले सकता है? ये वोट काट सकता है, खाली कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की पार्टी की जगह कभी ये आ नहीं सकता और अपने को कभी कांग्रेस के बराबर आ भी नहीं सकता। कांग्रेस एक इतनी बड़ी पार्टी है, 70 साल 75 साल हो गए कांग्रेस को इस देश के अंदर। आज इतनी बड़ी पार्टी है और इसका 100 साल से ऊपर का रिकॉर्ड है कांग्रेस का। आज थोड़ी कांग्रेस पार्टी बनी है, 100 साल पूरे हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसको
इसके बराबर आना, इसको कभी सपने में भी मत सोचना कि हम कांग्रेस पार्टी के बराबर आ जाएंगे। कभी भूल भी मत करना इस तरह की। तुम जहाँ हो वोट काटते रहो और कांग्रेस पार्टी को नुकसान तुम करते हो, इसलिए वोट काटनी बंद करो। और पार्टी का जो ताला है दफ्तर का, इसका केजरीवाल साहब इसका दफ्तर का ताला लगा दो। अब ये पार्टी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कांग्रेस तो अपना काम कर ही रही है और कांग्रेस ने अभी एक नया अभियान शुरू किया है, भारत जोड़ो अभियान। ये अभियान क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से, और अभी क्या ज़रूरत पड़ गई ये अभियान शुरू करने की? सर देखिए, दो चीज़ें हैं इसके सामने। उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ है, अभी हमने दिल्ली के अंदर नव संकल्प शिविर भी लगाया है और उसमें ये सब सारी बातें आई हैं। भारत जोड़ो को कहा है, सोनिया गांधी ने ऐलान किया है भारत जोड़ो, क्योंकि लोग आज भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं भारत तोड़ो मत, भारत जोड़ो, इसलिए नारा दिया है कि भारत जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। पार्टी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब भारत तोड़ने की बात कर रही हैं, भारत जोड़ने की बात नहीं कर रही हैं। कांग्रेस ने भारत को जोड़ा है, भारत को बनाया है। आज कांग्रेस पार्टी वही चाहती है कि जो हमने किया है बाकी भी लोग ऐसा करें, लेकिन बाकी लोग तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। इसलिए ये कांग्रेस ने नारा दिया है कि हम फिर भारत में आएंगे और भारत को जोड़ेंगे और भारत एक मजबूत भारत और अच्छा देश बनाएंगे। जैसे पहले भारत हमने बनाया है, भारत को आगे लेके चलें, इसी प्रकार से भारत को बढ़ाएंगे, भारत को जोड़ेंगे और भारत का विकास करेंगे। सर, भारत जोड़ो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस, आपको नहीं लगता है सर कांग्रेस खुद अंदरूनी कलह से जूझ रही है? कांग्रेस के पार्टी के नेता खुद एक पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और कई मीटिंग्स के बाद भी ये खुलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस को एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है। कांग्रेस तो एक आंदोलन है, लोग आते हैं चले जाते हैं। तो मैं अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ आएंगे भी। तो मैं समझता हूँ, मुझे एक चीज़ बताइए, किस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आज अंदर कलह नहीं है? कोई भी पार्टी उठा लीजिए, बीजेपी के अंदर दो ही नेता नज़र आते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। बाकी सारे जो उनके एमपीज़ हैं सब एक ही लाइन में चल रहे हैं उनके पीछे, लेकिन अंदरूनी कलह उनकी पार्टी में भी है। अगर कांग्रेस पार्टी में है तो बीजेपी में भी है। आज दिल्ली की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसमें भी है। नहीं तो कुमार विश्वास को राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं बनाया? ये अंदरूनी कलह थी ना, इसलिए नहीं बनाया। तो जहाँ तक अंदरूनी कलह है हर पार्टी में होती है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एक कांग्रेस पार्टी तो समुद्र रही है हमेशा, बहुत बड़ी पार्टी है। कितने जो नेता लोग जा रहे हैं अपने स्वार्थ के खातिर, सबको अपना अपना स्वार्थ है। पार्टी का स्वार्थ, मैं कहता हूँ आज समय आ गया है। सोनिया गांधी ने कहा है पार्टी के कर्ज चुकाने का, और मैं कहता हूँ सारे नेताओं को एकजुट होकर, जब हमें जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो कांग्रेस ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कर्ज को चुकाएं और सब लोग इकट्ठा होकर मजबूत हो जाएं। और सोनिया गांधी जो हमारी नेता है, जो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उनके हाथों को मजबूत करें और पार्टी को मजबूत करें, और तभी देश आगे बढ़ेगा। पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस पावर में आएगी, देश आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ जिस दिन कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाएगी, ये जो आज हीन भावना एक पति एक दूसरे पति के धर्म के प्रति हो रही है, ये हीन भावना खत्म हो जाएगी और देश के अंदर एक शांति का रास्ता, अहिंसा का रास्ता अपनाया जाएगा और देश आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। ये थी नरेंद्र नाथ जी की राय। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे वेबसाइट www.thejbt.com पर सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों को देखते रहें। धन्यवाद। मैं मुस्कान।